सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो बहुत सारे लोग कैनेडियन हाउस टूर के लिए पूछ रहे थे, तो फाइनली अब हम कैनेडियन हाउस टूर देने जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द हाउस। जनरली कैनेडियन हाउसेस में दो फ्लोर्स होते हैं, और हमारे घर में भी दो फ्लोर ही हैं। एक है ग्राउंड फ्लोर, और एज पर कैनेडियन सेज फर्स्ट फ्लोर, और दूसरा होता है बेसमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट डोर। सो फ्रंट डोर पे आपका बेसिकली ये फ्रंट डोर होता है। बाय द वे, क्विक फैक्ट्स कि ये जो ग्रास होती है घर के सामने, अगर आप इसको एक सर्टन हाइट से ज़्यादा ग्रो करेंगे तो कैनेडियन गवर्नमेंट विल कम एंड फाइन यू। तो आपको हमेशा देखेंगे कि आपके हाउस ओनर्स और या हमेशा किसी को वो सेंड करेंगे, खुद आ जाएंगे इसको क्लीन करने के लिए या काटने के लिए। एंड अगेन जो दूसरी बात है, लाइक अनलाइक इंडिया, यहाँ पर अमेज़ोन वाले दे डू नॉट लाइक आपको फ़ोन करेंगे और यहाँ पर पैकेज छोड़ के जाएंगे। मैक्स टू मैक्स दे विल रिंग द बेल, और घर के डोर मैट पे यहाँ पर आपका पैकेज वगैरह छोड़ के चले जाएंगे। और मेल वगैरह, मोस्ट घरों के बाहर ऐसे मेल बॉक्स होता है, इसके अंदर मेल होती है। तो लेट चेक कोई मेल है या नहीं है। अभी तो कोई मेल नहीं है। तो देन सो जनरली जिस भी घरों में बेसमेंट होते हैं, जो मोस्ट कैनेडियन हाउस में होते ही हैं, तो उनकी एक सेपरेट एंट्रेंस भी होती है। तो क्योंकि हमारा एक कॉर्नर वाला हाउस है, तो वी डोंट हैव अ बैक लॉन, नहीं है पीछे कोई लॉन नहीं है या कोई पीछे गार्डन नहीं है, तो फ्रंट में ही है। एंड फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो साइड में जाके, लाइक दिस इज़ अ कॉर्नर हाउस, अगर आप देखेंगे तो साइड में जाके वी हैव अ सेपरेट एंट्रेंस फॉर द बेसमेंट। तो बेसमेंट के लिए एंट्रेंस एक यहाँ से होती है। बाय द वे, द गुड फैक्ट अबाउट दिस हाउस इज़ कि आपको वहाँ पर फायर हाइड्रेंट दिख रहा होगा, तो इंश्योरेंस ऑफ द कार बिकम्स अ बिट लेस। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, बट थोड़ा फ़र्क आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स किसी फायर के केस में आपको हेल्प भी काफ़ी हो जाएगी। तो घर काफ़ी पीछे तक एक्सटेंड होता है, और अगर देखेंगे तो ये पूरा एक वे बना हुआ है। यहाँ पर आप एक गाड़ी यहाँ पर खड़े कर सकते हैं, और हमारे घर के सामने एक गाड़ी वहाँ पार्क करते हैं हम लोग, जो मैंने आपको फ्रंट एंट्रेंस दिखाई थी। तो एंट्रेंस के यहाँ पर अब मोस्टली क्या होता है कि आपके मोस्टली घरों के पीछे जो यहाँ पर साइड में एरिया होता है, यहाँ पर डस्टबिन रखे होते हैं, और मार्किंग होती है आपके ब्लैक डस्टबिन्स की, और यहाँ पर ही आप अपना मेजर कूड़ा फेंकते हैं। हमारे घर में एक ये सेपरेट गैराज एरिया और सा और है, तो ये घर से थोड़ा सेपरेट है। तो इसके अंदर भी हम सामान रखते हैं। अभी तो हमने अपने पुराने गद्दे ही रखे हुए हैं मोस्टली। तो क्योंकि मोस्टली यहाँ पर बेसमेंट के लिए सेपरेट एंट्रेंस इसलिए होती है कि भाई जो ऊपर ग्राउंड या फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे होते हैं उनको डिस्टरबेंस ना हो, और बाकी लोग अपना काम करते रहें। अ, तो बेसमेंट वाले अपना सेपरेटली जा सकते हैं, सबकी अपनी टाइमिंग्स होती है। बाय द वे, मेरे घर की लोकेशन काफ़ी अच्छी है। एज अ स्टूडेंट मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर में हूँ, तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट तो यहाँ पर लोकेशन ही बहुत प्यारी है। उधर सीधा जाके सारी मार्केट्स आ जाती हैं, वहीं पर सीधा जाके आई मीन मैक्स टू मैक्स 50 मीटर्स पे बस स्टॉप है। एंड अगर इस राइट साइड पे देखेंगे तो आपको एम्बेसडर ब्रिज दिख रहा होगा। एम्बेसडर ब्रिज वही जो कनाडा एंड यूएस को कनेक्ट करता है। एंड एम्बेसडर ब्रिज को क्रॉस करते ही सामने आपको यूनिवर्सिटी दिख रही है। सामने चर्च है जो यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो लेट्स गो इनसाइड। अभी मैं आपको अपना फ्लोर दिखाता हूँ। बेसमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर कोई और लोग रहते हैं, बट वहाँ पर हमारी कॉमन लॉन्ड्री है, तो उसके लिए आपको बेसमेंट का भी थोड़ा सा पार्ट दिखा दूंगा। सो लेट्स गो इनसाइड द हाउस नाउ। तो घर के अंदर सबसे पहले आते ही आपको, जनरली तो हम ये डोर पहले बंद करते हैं, तो घर के अंदर सबसे पहले आते ही आपको यहाँ पर लिविंग रूम दिखेगा। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको वाइड करके दिखाऊं, तो मोस्ट आप अगर स्टूडेंट हाउसेस में देखेंगे, स्टूडेंट रेंटल्स में देखेंगे, तो लिविंग रूम नहीं होता है। बट क्योंकि इस घर का थोड़ा रेंट ज़्यादा है एंड दिस इज़ अ 3 बेडरूम हाउस, तो यहाँ पर आपको लिविंग रूम भी देखने को मिल रहा है। एक हमने एनेबल वाली वो गुड़िया भी रखी है वहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर एक कॉफ़ी टेबल रूम है, एंड स्पेशली आई लव दिस रूम। सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो तो आप इस रूम में आ सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है एक कॉफ़ी टेबल रूम के हिसाब से, एंड काफ़ी लाइट आती है इसमें सुबह सुबह, तो फ्रेश फील होता है। एंड घर के बाहर का जो आपको फ्रंट एंट्रेंस है, यहीं से दिखता है आपको सारा। तो काफ़ी अच्छा रूम है ये। यहाँ पर हमने मोस्टली अपना सामान रखा हुआ है, और एक मिरर है यहाँ पर, तो तैयार वगैरह हो जाते हैं लोग बाकी। एंड तो यहीं पर ये कॉफ़ी टेबल वगैरह है। जो सेकंड चीज़ है यहाँ पर, लिविंग रूम से बिल्कुल अटैच डोर के साथ यहाँ पर हमारा शू रैक वगैरह रखा है। तो मेजरली दो भैया मेरे साथ रहते हैं एंड मैं हूँ, तो हम तीनों के यहाँ पर शूज़ वगैरह रखे होते हैं।
देन द लिविंग रूम एक्सटेंड्स टू द किचन एंड आर 3 रूम्स। तो आगे जाके अब हमारे 3 रूम आएंगे। तो ऑन द राइट ये सबसे पहले हमारे भैया का रूम है। तो बाकी ये तीनों रूम्स का लेआउट डिट्टो सेम है। तो मैं सिर्फ आपको अपना रूम दिखा दूंगा एंड बाकी उनकी प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे थोड़ा क्लीनिंग का सामान यहाँ रहता है। लेफ्ट में आपका बाथरूम है, बट लेट्स फर्स्ट गो टू द किचन। तो किचन भी इस हाउस की काफ़ी स्पेशियस है। मैं एक पुराने घर में था, वहाँ पर 1 मंथ के लिए मैं था। तो द हाउस वॉज ग्रेट, दैट वो घर भी बहुत अच्छा था। बट उस घर की थोड़ा किचन छोटी थी एंड लिविंग रूम तो वहाँ पर था ही नहीं। तो दिस इज़ अगेन अ 4 स्टोव किचन। और यहाँ पर आप 4 कर सकते हैं। अवन अभी काम नहीं करता और हमें ज़रूरत भी नहीं, हम कुछ बनाते नहीं अवन में। काफ़ी अच्छे कैबिनेट्स हैं और मतलब सारा स्टोरेज का काफ़ी अच्छा एरिया है। एक फ्रिज और थोड़ा सिंक गंदा है तो वहाँ पर कम ही दिखाऊंगा आपको। डस्टबिन है और जनरली जैसे हर घर में होता है तो आपको एक ब्लैक पॉलीथिन में जो आपका मिक्स गार्बेज होता है वो आपको यहाँ पर पैक करके डालना होता है। देन अगेन दिस इज़ द अ सेपरेट एंट्रेंस फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू द बेसमेंट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं बेसमेंट के लिए। तो बेसमेंट में एक बार चलते हैं, फिर आपको अपना रूम दिखाता हूँ फाइनली। बेसमेंट में देर आर 3 सेपरेट पीपल लिविंग, तो वहाँ पर हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये उनका किचन है, बट द लॉन्ड्री इज़ कॉमन। तो गुड थिंग इज़ कि बहुत सारे घरों में लॉन्ड्री नहीं होती है एंड तो थोड़ा इशू आता है। बट हमारे घर में ये प्रॉपर लॉन्ड्री है और पूरा लॉन्ड्री रूम है। तो यहाँ पर हम आके अपनी कॉमन लॉन्ड्री कर लेते हैं, जो भी हम 6 जने इस घर में रहते हैं। यहाँ पर जो रूम्स का लेआउट है वो सेम है, बट थोड़ा क्योंकि ये बेसमेंट है तो लिविंग रूम वगैरह कुछ नहीं है, तो थोड़ा क्रैम्प्ड फील होता है। एंड देन दिस इज़ द आउटसाइड एंट्रेंस विच आई शोड यू। तो वहीं से स्टेयर्स जाती है जो ऊपर वाले फ्लोर पे हमें कनेक्ट करती है। तो इसको भी डोर को बंद कर देते हैं। देन अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आके हमें थोड़ा स्टोरेज रूम और देखने को मिलता है। जनरली हमने यहाँ पर लॉन्ड्री और अपनी यूटिलिटीज़ को थोड़ा स्टोर करके रखा है। तो और यहाँ पर हमारा जो थर्ड रूम है, मेरे रूम और उन भैया के रूम के अलावा एक थर्ड रूम। देन लेट्स गो टू द बाथरूम। तो बाथरूम यहाँ पर हमारे घर में स्टैंडिंग है और बाथटब तो है ही। बाथटब एक तो कभी बाथटब में नहाए नहीं है क्योंकि पानी काफ़ी वेस्ट होगा, बट हमारे पास स्टैंडिंग शावर है यहाँ पर। और उसके अलावा बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर हमारा मिरर वगैरह है और इस साइड वॉशरूम है। दिखाने का तो ज़्यादा कुछ बनता नहीं उधर। तो मिरर भी काफ़ी अच्छा है और थोड़ा ओल्ड स्कूल लाइटिंग कर रखी है ओनर ने बल्ब से, काफ़ी सही है। यहाँ पर भी मिडल में भी ये है। फाइनली लेट्स गो टू माई रूम। सो या सो दिस इज़ माई रूम। अगर आपको अंदाज़ा दूँ तो दिस रूम थोड़ा और ऊपर, इसको ऊपर करता हूँ तब आपको। सो दिस रूम इज़ अबाउट 15 फुट बाय 15 फुट एंड विच इज़ अ बिग साइज रूम। लाइक आपको जनरली जो रूम्स देखने को मिलेंगे वो इधर इतने बड़े साइज़ के होते नहीं हैं और इतना कभी आपको देखने को मिलता ही नहीं है, इतना बड़ा साइज रूम। आप बस यही देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किंग साइज मेट्रेस रखी है एंड उसके बाद भी इतनी ज़्यादा स्पेसिंग है। लाइक देर इज़ अ लार्ज सूटकेस एंड उसके जितने एक लार्ज सूटकेस और इधर आ सकता है। एंड दिस इज़ द किंग साइज मेट्रेस। सो बाय द वे किंग साइज मेट्रेस मैंने नहीं खरीदी है, नो स्टूडेंट कैन अफोर्ड दैट। जो यहाँ पर पहले प्रीवियस रूम के ओनर थे उन्होंने मेरे को दे दी थी। तो फॉर द रूम दिस इज़ द वॉक इन क्लोजेट विच इज़ ह्यूज थिंग। इस रूम का रेंट मैं आपको आगे जाके बताता हूँ थोड़ा वीडियो में। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट आई वॉन्टेड अ पर्सनल रूम एंड थोड़ा सेपरेट रूम सब चीज़ों से, तो इसलिए इसका आई कैन अफोर्ड दिस मच। आई फील कि ये थोड़ा वैलिड है इसके लिए। तो वी हैव अ स्टडी टेबल। स्टडी टेबल थोड़ा मेसी लग रहा होगा बट आई वुड से इन माई डिफेंस दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड मेस। तो द थिंग इज़ यहाँ पर हम अपना कंप्यूटर सेटअप कर लेते हैं। आई ऑलवेज वांटेड अ स्टडी टेबल फॉर माई सेल्फ। इंडिया में कभी नहीं मिला क्योंकि मैं अपने ब्रदर के साथ रूम शेयर करता था, बट फाइनली इधर आके मिला। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सेटअप किया है। यहाँ पर वन थिंग रियली इंपॉर्टेंट, मल्टी प्लग आपका और एक्सटेंशन केबल्स। तो उधर से हमने अपना वो जो यूनिवर्सल प्लग है उसके थ्रू अपना इंडिया का ये मल्टी प्लग लगा रखा है। इधर थोड़े हमारे स्नैक्स वगैरह रखे हैं और इसको मैंने पोस्ट भी करा था। तो दिस इज़ द गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम वॉलमार्ट फॉर वर्किंग हार्ड। तो
बाय द वे ये बेड है उधर हमारी और इस रूम की खास बात ये है कि एक तो ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हीटिंग एंड कूलनेस इज अगेन कंबाइंड टुगेदर रियली नाइस। एंड उसके बाद जो इस रूम में एक बहुत बढ़िया खिड़की भी है, लाइक अगर आप देखेंगे तो मोस्ट रूम्स में खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और होती है तो बहुत छोटी छोटी खिड़की होती हैं, बस दिस रूम हैज़ अ ह्यूज विंडो। तो जब कभी भी आप जैसे आपको विंटर्स में थोड़ा ऐसा लगे कि डिप्रेसिंग हो रहा है, तो लाइटनेस की कोई कमी नहीं होगी, रूम में गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट आती है। इधर हमने बाकी अपना थोड़ा सा सूटकेसेस यहीं रखे हुए हैं। सूटकेसेस आई कैन डेफिनेटली पुट दिस इन द क्लोजेट, क्लोजेट भी अभी आपको दिखाता हूँ, बट क्योंकि अभी मैं रेगुलरली सामान निकालता रहता हूँ और अभी सारा सामान सूटकेसेस से बाहर आया नहीं है, और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो वहीं रख लेते हैं उधर। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई बॉट, तो उनके एम्प्टी बॉक्सेस हैं। आई डोंट नो, शायद ये मेरे को अपनी मम्मी से ही आ गया कि बॉक्स कलेक्ट, पॉलीथीन और बॉक्सेस कलेक्ट करके रख लिया, पर कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो और अभी हमारे पास अपनी बास्केट नहीं है अपने यूज क्लोथ्स के लिए, तो अभी हम इसी बैग में ही, इस ब्लैक बैग में ही डाल लेते हैं सारा। तो लास्ट थिंग, लेट्स शो यू आर वॉक इन क्लोजेट। सो दिस इज़ रियली स्पेशियस। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये क्लोजेट। तो इधर हमारे सारे हैंगर लगे हुए हैं, इधर उन्होंने हमें एक स्टोरेज एरिया के लिए एक अलग सा कैबिनेट दे रखा है। एंड अगर आप क्लोजेट के अंदर देखेंगे तो पूरा डीप तक जाती है, मैं आपको पूरा वॉक करके दे सकता हूँ, दिस इज़ अ प्रॉपर वॉक इन क्लोजेट। तो पूरा अंदर तक एरिया है। एंड सेम एरिया इधर, जब आगे मेरा सूटकेस का सारा सामान बाहर आ जाएगा तो आई विल जस्ट पुट ऑल द थिंग्स एंड द सूटकेस इनसाइड दिस क्लोजेट ओनली। तो क्लोजेट काफ़ी अच्छी है, बहुत बड़ी है। आई थिंक आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस हाउस, और काफ़ी सही लगता है इस हाउस में, इस घर में। फाइनली लेट्स टॉक, थोड़ा बैठते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द रेंट एंड व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द रेंट ऑफ माय रूम एंड व्हाट इज द रेंट ऑफ द हाउस। So let's talk about the rent of this house first. The rent of the room the rent of the house is $1,400, and the rent, because there are three rooms, तो हमारा जो individual rent आता है that is 460। and I know this is super expensive, but मेरे लिए दो मेन फैक्टर थे when choosing the house. First, I wanted a single room. I couldn't share the room. आई न्यू कुछ ना कुछ बातें होंगी, कुछ ना कुछ सबका लगेज होगा, कुछ ना कुछ झगड़े होते ही हैं। एंड सेकंड, थोड़ा सेपरेट चाहिए था जहाँ पर लोग कम हो। तो जैसे ही लोग थोड़े कम होते हैं तो इंडिविजुअली आपके हिस्से में रेंट्स बढ़ जाते हैं। तो आई वुड से जो 460 है, आई हैव लाइक सम रीजंस टू जस्टिफाई दैट। मैं इसको आई थिंक 460 को इस तरह जस्टिफाई करूँगा कि विंस्टन में अगर आपको यूनिवर्सिटी या अपने जो सेंट क्लेयर कॉलेज है उसके पास कोई भी रूम चाहिए, तो सिंगल रूम की बात कर रहा हूँ मैं, दैट विल बी अराउंड 350 और 400। एंड अगर आपको 350 में मिल रहा है तो आई गेस वो विदाउट यूटिलिटीज होगा। तो $50 अगर हम यूटिलिटीज के ऐड करें तो इट एड्स अप टू 400 ओनली। एंड जो 400 जो 350 वाले रूम है, मेरे लिए ये था कि आई वांटेड टू लुक फॉर अ कैश ऑप्शन व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। मेरे को बहुत सारे स्कैम्स के बारे में सुनना आता था कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे तो वहाँ जाके पता चलेगा कि ओनर ने आपको रूम दिया ही नहीं है। तो आई वांटेड अ कैश ऑप्शन कि मैं यहाँ कनाडा आके किसी को कैश पे कर दूँ आफ्टर लुकिंग एट द रूम। तो बहुत रिसर्च के बाद मेरे को फाइनली अपने एक बैचमेट मिले थे जिन्होंने अपना 1 मंथ के लिए रूम मेरे को ऑफर कर दिया था कि वो बाद में अक्टूबर में आएंगे एंड सितंबर तक मैं ले सकता हूँ। तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन था, बट अक्टूबर में मेरे को शिफ्ट करना था, तो आई वाज सर्चिंग फॉर हाउसेस। तो बहुत सारी बार होता था कि जनरली जो सिंगल रूम्स थे वो 500 550 जा रहे थे। आई इवन लुक्ड एट 600 रूम्स, तो जो इससे बहुत घटिया थे, लाइक इससे इसके ये तो बहुत प्यारा रूम है। तो एंड जो रूम्स सस्ते थे लाइक 350 400, उसमें बच्चे देखते भी नहीं थे। मेरा जो प्रोसेस था वो था कि आई वुड टॉक टू देम, आई वुड लुक एट द फोटोज एंड देन आई विल गो पर्सनली टू चेक द हाउस। बट उतने तक जो बच्चे थे वो जस्ट विदाउट फोटोज, जस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ फोटोज रूम ले लेते थे। वो मैं नहीं कर सकता था पर्सनली। तो उसके लिए फाइनली मेरे को ये घर मिला। एंड आई वुड से दैट जनरली 400 तक आपको ये रूम्स मिल जाते हैं, सिंगल रूम्स। बट ये रूम, इसकी प्राइम लोकेशन इतनी प्यारी है, बस स्टॉप्स बिल्कुल पास में है। एक आपको एक रोड क्रॉस करते ही यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है। तो आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं $40 to $50 के, वो मेरे बच रहे हैं। एंड देन आपका जो आपके डॉलर आमा है, शॉपर्स ड्रग मार्ट है, वो बहुत पास में है। तो जो आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं रेगुलरली वॉलमार्ट में बसेस में जाने के, वो मेरे बच जाते हैं।
तो मैं वहाँ से अपने $50-60 कवर कर लेता हूँ। तो जो कंबाइंड 460 है विद यूटिलिटीज, दिस इज विद यूटिलिटीज 460, तो आई थिंक दिस जस्टिफाइज मी। एंड इतने बड़े साइज करूँ। ऑल्सो वंस आपकी जॉब लग जाएगी, पार्ट टाइम जॉब, तो 350 तो आप नॉर्मली वैसे भी जीआईसी में पे करेंगे, 150 यू कैन इजीली अफोर्ड एक्स्ट्रा फ्रॉम द पार्ट टाइम जॉब, तो उतना बड़ा डील नहीं होगा। सो दैट इज़ द कंप्लीट हाउस, 460 इज माई रेंट। आई वुड से कि शेयरिंग में आपको 300-350 तक मिल जाएंगे, एंड देन अगर आपको सिंगल रूम चाहिए होंगे तो दैट विल go beyond 400, 450, 500, even 600 depending on the room। तो एंड डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, अगर आप डाउनटाउन में देखने जाएंगे तो अगर 650 पे टच हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। So that's the complete video. If you want to know what are the total expenses, how much does it cost to actually study in Canada, you can watch my this video where I went into in-depth analysis about all the expenses and all the sections that will cost you for studying in Canada. So I hope you like the video. Until next time, see ya.